संगीता, आप किसके साथ आए हो? आपके साथ। आपका नाम? अच्छा, शर्मिला। और आपका नाम सिस्टर? लक्ष्मी। आप भी शर्मिला? शर्मिला, शर्मिला के साथ आए? नहीं, किसके साथ आए? रवि भाई के साथ। नाम अपना नाम बताओ। आजन और देवा रवि के साथ आए। और सिस्टर, आपका नाम? लारिया, आप किसके साथ आए हो? नहीं, किसके साथ आए हो? शर्मिला सिस्टर के साथ। अच्छा, हालेलुया। के पास्टर के धन्यवाद करती हूँ। इस विषय के लिए मैंने प्रार्थना करवाई थी। बहुत बीमार थी, दूध भी नहीं पी पा रही थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी, बहुत कमजोर हो गई थी, इसके गाल भी घुस गए थे मुंह में। मैं कहीं कहीं टॉली डॉक्टर में दिखाई, कहीं भी दिखाई, मगर चंगे नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ करते, परमेश्वर इसको चंगा किया। पास्टर का शुक्रवार को ही आई थी और इसके लिए प्रार्थना की गई और दूध के लिए भी प्रार्थना किया गया। इसके लिए हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा बहन से पूछा, अरे पास्टर जी कुछ नहीं, सूख रही है वो तो, सांस अटक रहा है। मैंने कहा अभी सांस है, कहते नहीं पास्टर जी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मैं उसको मेरे पास भेज दो। और आज देखो वो अपने हाथ भी खा रही है, दूध भी पी रही है। मेरा नाम सोनिया और मैं करनाल से आती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर अपनी हजूरी में लेकर आया। मेरी गवाही ये है, पिछले संडे की मेरे को काफी टाइम से ना पेट में दर्द रहता था। कई बार इतना होता था कि मेरे से सीधा नहीं खड़ा जाता था, मैं चल नहीं पाती थी। और मैं प्रभु से कहती थी, प्रभु ये पेट, ये दर्द ये चंगा कर दे, दूर हो जाए मेरे से। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैंने पिछले शुक्रवार को पास्टर ने मेरे को बुलाया कि तो शुक्रवार को, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने घर में किसी को नहीं बता रखा, मैंने परमेश्वर की दासी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बता रखा था। मैं शुक्रवार को यहाँ पे आई। मैं उस दिन सुबह से मेरे को दर्द था, शुक्रवार से लेकर संडे तक मेरे को दर्द ही रहा और किसी को मैंने बताया नहीं। और मैं यहाँ पे आई, मगर चल ठीक है, हो रहा दर्द को नहीं, मगर प्रभु तो ठीक करेगा, बल भी तू देगा, सामर्थ्य भी तू देगा, चंगा भी तू करेगा। तो मैं यहाँ पे आई, बैठी, प्रार्थना करी, आराधना करी, जो मेरी ड्यूटी थी मैंने वो करे, जो काम था वो किया मैंने। और संडे को है ना, परमेश्वर की दासी पर परमेश्वर ने जाहिर करा। परमेश्वर की दासी ने खुद मेरे को बुलाया, तो इधर आ। और परमेश्वर की दासी ने मेरे जो पेट की जो प्रॉब्लम थी ना उसे डांटा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते। एक हफ्ता हो चुका है पिछले संडे से ये संडे, मेरे को वो प्रॉब्लम दोबारा हुई नहीं है। मैं ये प्रॉब्लम मेरे को पहले भी थी और परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना कर दी, लेकिन मैंने गवाही रोक रखी थी। मैंने गवाही नहीं दी यहाँ पे खड़े होके, मैं ठीक होगी, ठीक है, मैंने गवाही नहीं दी। लेकिन अब मुझे जब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और परमेश्वर की दासी ने उस बीमारी को डांटा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह। पास्टर यानी की दासी का धन्यवाद करते। मेरी लड़की ना, मेरा भाई खत्म हो गया था, मैं प्रभु भोग नहीं लेने आई थी, तो उसका वो खत्म हो गया था। उसका रिपोर्ट के बारे में भी गए थे हम। मेरी लड़की की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इसकी सारे बोल रहे थे इसको माता है माता है। मैंने क्या, परमेश्वर का धन्यवाद है, हम नहीं जानते कहीं भी यीशु हमारा सब कुछ चंगा करने वाला है। मेरी लड़की सारी बॉडी पे हो रहा था इसकी, अब तो परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद है। मैंने ऑयल लगाया, प्रार्थना करा और पास्टर यानी की दासी से भी प्रार्थना करवाई, प्रार्थना की गई। फिर ये ऑयल लगाया मैंने, ये एकदम चंगी हो गई। ना मैं डॉक्टर पे गई ना मैं कहीं गई, परमेश्वर ने इसे छुआ। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी बेटी चंगी हो चुकी है, इसी समय ये चंगी होगी। अब इसकी गर्दन नहीं होगी, एक महीने की तो है ये, कितने महीने की होगी? 2 महीने की। टाइम लगेगा, गर्दन में देख रही है, सुरमा सारमा लगा के गर्दन ना सुनना। क्या बात है, बढ़िया। गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड का ना परसों एक्सीडेंट हुआ और थोड़ी देर मेरे को 5 मिनट ही उन्होंने पहले उतारा
उतारने के बाद आगे गए, उनकी गाड़ी पलट गई और खुदा का धन्यवाद करती शीशा वूशा सब निकल गया और उनको एक खरोच भी नहीं आई और बिल्कुल उनको सेफ निकले। गाड़ी को चोटें लग रही है जो भी लग रही है, लेकिन उनको एक खरोच भी नहीं आई, तो खुदा का धन्यवाद। ये जो 91 अपने घर से पिछले संडे भी कहा था, बोल के निकला करो, वजन सही था 121 और 91 डेली पढ़ के जाकर परमेश्वर के दूत आपके साथ हैं। ऐसा मैं प्रार्थनाएं करते हैं। और दूसरी गवाही है, हमारी सुबह से तैयार जब भवन के आने के लिए तैयार होते हैं, जल्दी उठते हैं, तो जैसे 8 बजे हमारी दोनों के आपस में बढ़ने लग गए। छोटी छोटी बात में मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो भवन जाने के लिए 8:30 पौने 9 हो गए, तो वो अपनी गाड़ी लेने के लिए निकल गए, मतलब कि तेरे को चर्चा से नहीं लेके जाना, एक चाटा भी मार के। और मैंने रोती रोती मैंने कहा, खुदा शैतान हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि तूने हमें ठहराया है अपने दूतों के द्वारा, तो तेरे दूत मुझे लेके जाएंगे। मैं रोती उठी, सारा काम फटाफट खत्म करा, मैं नहाई धोई, इतने में गाड़ी लाके उन्होंने खड़ी कर दी गेट के आगे। फिर मुझे लेके आ रहे थे और आते यही मार्केट में गली में घूमते जा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा, ना मुझे आ रहा, पूरे जीटी रोड पे भी चढ़ गए, 3 चक्कर हमने लगा दिए। फिर बैठी खुदा के आगे प्रार्थना करी, खुदा टाइम हो रहा है तेरे भवन का, आराधना चल रही है और आराधना में बंधन टूटते, मैं तेरी आराधना में पहुंचना चाहती हूँ, अपने दूतों को दोबारा भेज, तेरे दास के द्वारा काम करे इनके मन में, और मुझे तेरे भवन में जाना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी। और सच में आके उन्होंने खम्बा के पास गाड़ी को चढ़ गए और भवन में आते नहीं, अभी उनका मन लोच रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन अंदर नहीं आ रहे। तो मैं खुदा को रिक्वेस्ट करती, खुदा वो आ चुके हैं, यीशु नाम में, का धन्यवाद। मुझे ना कोल्ड हो रहा था, लेकिन आज ऐसी तबीयत रात से इतनी तबीयत खराब हो रही थी, बहुत तेज बुखार था। काम पे सही आके मैं नहा धो के फिर दवाई लेके, उन्होंने बोला मम्मी प्रार्थना करवा दे। मैंने कहा करो, मेरी हिम्मत भी नहीं थी प्रार्थना करो, इतनी मेरी हालत खराब थी, मैं सोई नहीं। सुबह उठ के मैंने इनके लिए 3-4 पराठे बनाए, चाय पीने में कहना है कि आपने खराब है, कुछ बना रही होगा। मैं कहा नहीं, मैंने बनाया, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं प्रभु से कहती हूँ, जब सारा दिन 12 घंटे खड़ी होती तो प्रभु तेरी महिमा में मैं भी खड़ी होंगी जाके, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। देखो मैं पूरी महिमा करते हुए खड़ी हो रही, और उन्होंने इतनी बल और ताकत दी। धन्यवाद जो हमारे हर समय खड़े रहते हैं, धन्यवाद। मेरा नाम शिल्पा के, मैं पाजी से प्रार्थना करा थी, जब मैं दौड़ में आया था प्रभु भोज में, तो मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मेरा पूरा सर में दर्द था और मैं पास्टर जी से प्रार्थना करा, तो मेरा सर दर्द बेस्ट था और मेरा अच्छे से परमेश्वर जी और घर तक मैं पहुँच सका। परमेश्वर की साझा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का साजिश रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को फाड़ने की युक्ति की है। मंडलियों ने मेरे लिए फंदा और फांसी लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरी सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी पूरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ न सके। बकवादी पृथ्वी पर सिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जनता और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हालेलुया, आमीन। वचन के पढ़े सुने जाने वाला परमेश्वर आपसे आशीष दे, सबको जय मसीह। उसे शर्म में अंगीकार करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर है, उसकी हजूरी यहाँ पे है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे है। वो तुम्हारे मुख की ओर देख रहे हैं, वो तुम्हारे फेस की ओर देख रहे हैं। तुम
पापों से अंगीकार करो और उसका लहू अपने शरीरों पे लगाओ, उसका लहू अपने बच्चों के शरीरों पे लगाओ, उसका लहू अपनी भाई पत्नी के शरीरों पे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ उसका लहू। यस प्रभु, यस प्रभु। तेरे जैसे हो दुगना दुगना ओले से ताजा ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहू तेरे। हाथ खोल दे, राग मुंह खोल के सभी जन बोलेंगे। आज मुझ पे बारिश की तरह एक अग्नि के समान जागे जाए मुझ पे, एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान जागे जाए मुझ पे, हाथों को लेना भी सभी मुंह खोल कर कि परमेश्वर ने हमारे मुख पर वो सामर्थ लगाई है। मुझ पे सभी अंगीकार करेंगे इस वचन से। अलीशा में वो चादर आई थी और ताजा आज सभी बोलेंगे और ताजा आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा आज मुझ पे,
संकाच्या चौक